हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई, आज मैं आया हूं यहां पर कुछ बात करने, है ना। वैसे थंबनेल देख के या जो आप फोटो देख रहे हो, है ना, उससे ये तो पता लग ही जाएगा कि ये चर्चा किस बारे में रहने वाली है और यहाँ पर हम किस बारे में बात करने वाले हैं, है ना। शेयर मार्केट की बात नहीं करूंगा मैं, है ना। मैं बात करूंगा आपके गिरते हुए मार्क्स को ऊपर उठाने के बारे में बात करूंगा। और सही बताऊं ना, तो यार मेरे को ना पता है कि तुमको ये चीजें, इतने सारे वीडियोस तुम देख चुके हो ना, कि ये चीजें तुम्हें अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं है सब कुछ। आपका खुद से एक सवाल कि क्या मैं अभी भी कर सकता हूं। आपके घर का माहौल मैं जानता हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं, वो मुझसे पूछते हैं पापा ऐसा कह रहे हैं, मम्मी ऐसी कह रही है, घर वाले सर ये कह रहे हैं कि अब रहने दे, अब नहीं होगा तेरे से। लेकिन सर मैंने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, मेरे तो मार्क्स 620 आए थे। सर मेरे पिछले बार तो मार्क्स जो है वो 510 ही थे, इस बार तो मैं 620 लेकर आया हूं या आई हूं। 510 से 620 इंप्रूवमेंट नहीं है क्या सर? फिर भी घर वाले ये कह रहे हैं कि तेरे से नहीं होगा, कुछ और देख ले। देखो, वो क्या सोच के बोल रहे हैं, है ना, वो आपके बारे में कभी भी गलत सोच के तो नहीं बोलेंगे। देखो, फैसला चाहे कुछ भी हो घर वालों का, नीयत कभी गलत नहीं होती, याद रखना। वो गलत नीयत से आपके लिए कभी फैसला नहीं लेंगे। दूसरे तो बहुत बोलेंगे आपके बारे में। खुशी होती है हमको जब दूसरा हमारी तारीफ करता है, और खुशी होती है हमारी हमें सॉरी दुख होता है हमें जब कोई दूसरा हमारी बुराई करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके कुछ भी बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको हमारा पता होना चाहिए। एनीवेज, तो इसलिए ऐसा कोई शेड्यूल बनाओ दैट वर्क्स फॉर यू। मैं कोई बहुत ज्यादा एकेडमिकली बातें नहीं करूंगा, एकेडमिक्स की बातें नहीं करूंगा, मुझे करनी भी नहीं है, मैं वो बातें करने आया भी नहीं हूं। मुझे पता है आप 20 वीडियो ऑलरेडी देख के यहां बैठे हुए हैं, सबका देख लिया आपने वीडियो, सब सारे वीडियो देख लिए। मैं वो बात ही करने नहीं आया। सबको पता है क्लास करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, डीपीपी मॉड्यूल करने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। जो जो पढ़ाई का तरीका है वो सब करना पड़ेगा। अरे भाई, ये जंग पढ़ाई से जीती जाती है। और जो है, तो इसका मतलब है हमारे लिए सबसे बड़ी रेफरेंस बुक थ्योरी में तो एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई किताब लेकर आनी है, तो बेटा आप स्टार्टिंग में ही अपनी प्रिपरेशन जब शुरू कर रहे हैं तभी वो बुक ले लीजिए और उसे पूरे साल उसको ही कीजिए, उसे चेंज मत करिए। आप कई बार करते हैं, आप पहले कोई किताब लाते हैं, आपने 2 चैप्टर किए, एक दोस्त का फोन आता है ये वाली अच्छी नहीं है, वो वाली पब्लिकेशन की ले ले, ये वाली अच्छी है। आप तुरंत आइडिया ड्रॉप करते हो, अपनी वाली को रखते हो, दूसरी उठा लेते हो। फिर कभी कभी एट द एंड, लास्ट में अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं वैसा, आप फिर किताब चेंज कर लेते हो। कभी ऐसा मत करिए, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि इम्पॉसिबल है। आपने जो जिस जनरेशन में आपने जन्म लिया है वहां पर स्मार्टफोन ऑलरेडी है। जब आप पैदा हुए तब से स्मार्टफोन चल रहे हैं, तो आप तो उसके साथ घुले मिले हो, ऐसे नहीं छूटेगा वो। आज आपको कीपैड फोन दे के बिठा दूं, आपका जी घबराने लगेगा, बेचैनी हो जाएगी कि क्या पकड़ा दिया मुझे ये। ठीक है, तो वो मुश्किल है, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट तो कर सकते हो, कर लीजिए। फोकस ऑन हाई यील्ड चैप्टर। जिस भी चैप्टर से, देखो बड़े हो, कोई 11th क्लास के तो हो नहीं कि मैं ये सारी बातें आपको ऐसे शुरू से बेसिक से समझाऊं। ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आपको खुद को पता होता है कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल 3 सवाल हर साल आते हैं। जैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो हमेशा हर सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोल रहे होते हैं कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे मत छोड़ दियो। यानी नोट्स का रिवीजन भी जरूरी है, और मल्टीपल टाइम्स वही क्वेश्चंस करिए। हर बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करिए। बोले ये 10 डीपीपी तो मैंने लगा ली, कुछ नया लाओ नया लाओ नया। अरे नया कहां से लाएंगे बेटा, वही कर ले, उन्हीं में से घूम फिर के एक सवाल आना है मेन एग्जाम में, उसी को वापस कर ले। तो मल्टीपल टाइम्स करिए। उसके बाद आती है बात पोस्ट एग्जाम एनालिसिस। अब हमारे लिए तो टेस्ट चलते हैं, तो ऐसे समझ लो टेस्ट होने के बाद हम एनालिसिस जरूर करें। हर टेस्ट के बाद एक चीज जरूर ध्यान दें कि हम किस पे ध्यान देते हैं। हमारे एक टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं ना, एक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाते हैं,
ऐसा नहीं है कि हम 720 में से 720 ले आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड होते हैं कि 600 प्लस लाने हैं। आप 600 प्लस लेकर आ गए, आप उस टेस्ट को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मान के उसे वापस एनालिसिस उसका एनालिसिस नहीं करते हो, गलती वहीं हो जाती। आपने सोचा कि 620 लाने, 620 आ गए टेस्ट में, आप खुश हो गए, लेकिन इस बार कहानी बदल गई ना बेटा, 620 वालों के तो पते ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए इस पर हमेशा ध्यान दे। बहुत घुमा फिरा के पूछने वाले सवाल तो खैर अलग बात है, सीधे साधे होने वाले भी अगर गलत होते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है दिल को। चलो, गेट इनफ रेस्ट एंड स्टे फिट, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, नींद पूरी लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद आराम से लीजिए आप। दिन में भी अगर आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करना चाहो तो अपने लिए समय निकालो, लेकिन दिन वाली नींद जो होती है वो सिर्फ दिमाग को रेस्ट देने के लिए थोड़ी सी एक पावर नैप टाइप होना चाहिए। और रात को आपको अपनी नींद 6 से 7 घंटे रखनी है, मैं कह रहा हूं आपको। और तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यकीन 4.0 बैच जो कि 21 अगस्त से है ना, जो कि आने वाली है, 21 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है ना, और आप उसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप में से बहुत ज्यादातर बच्चे वही हैं जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं 500 से 600 के बीच में, है ना। और इस बार तो मैं बोलूंगा 500 से 650 के बीच में। तो बेटा लग जाओ, एक मौका और है। घर वालों से बात करो, है ना, लड़ाई मत करो, बात करो, अपने फैसले मत सुनाओ, बैठकर फैसले लो, जो भी वो कहते हैं वो करो और लग जाओ। चलिए।